बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरा इंतज़ार तो बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। लगे पड़े हो भाई अपनी चैटिंग पैडिंग में। तो चलो यार, क्लास 10th का आज मैथ्स है और मंडे को भी अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल मैथ्स होता है हमारा सैटरडे को और मंडे को। आज क्लास 9 की क्लास नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी थी। तो चलो 10th क्लास की हम मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 चल रहा था और उसका लास्ट क्वेश्चन रह गया था जो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो चलो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। और मंडे के दिन भी हमारी जो है मैथ्स ही की क्लास है, 2 दिन मैथ्स क्लास है। तो चलें जी। तो जी एसएससी, ओके, एसएससी पार्ट 2 और टुडे इज़ योर बोर्ड है हमारा FBIAC और टुडे इज़ योर मैथ्स क्लास जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर रहे थे, ठीक है। और एक्सरसाइज है आपकी 1.1 और क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 5 और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव डन इन अ प्रीवियस वीक, है ना। प्रीवियस वीक नहीं बल्कि हमने मंडे से स्टार्ट किया था ना। तो मंडे वाले दिन हमने मैथ्स की पहली क्लास ली थी और आज है सैटरडे और मैथ्स की क्लास है। तो चलें, क्वेश्चन 5 में कह रहा है, अगर हम देखें तो क्वेश्चन 5 में है कि डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म a + b आयोटा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। डिवाइड एंड सिंप्लीफाई, अच्छा जी, डिवाइड, सारे आ जाओ भाई, क्लास हो रही है। और अभी तो तुम लोग बहुत चिल कर रहे हो, जैसे ही स्कूल स्टार्ट होंगे तो फिर पेपर वेपर स्टार्ट हो जाएंगे और वंस वो स्टार्ट हो जाएंगे फिर आपको सांस लेने का टाइम नहीं मिलेगा। अभी से पढ़ लें जितना थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है। कल की फ़िज़िक्स की क्लास थी और कल बच्चे बहुत ज़्यादा कम थे फ़िज़िक्स के अंदर, ठीक है, जबकि स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी करवाया था विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसका कल जो है पूरा एक एक्सपेरिमेंट मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब किया था। जो 3-4 लोग थे उन्होंने देखा होगा और न्यूमेरिकल्स भी सिर्फ एक रह गया है। तो कल जो है हमने फ़िज़िक्स की क्लास ली थी जिसमें हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो है हमने सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना सीखा था और साथ में हमने तकरीबन 5-6 और हाँ 2 न्यूमेरिकल्स भी कर रहे थे और जो कि काफ़ी लेंदी थे। तो चलें जी, मैथ्स इस पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म a + b आयोटा। और डिवाइड करना है, पार्ट 1 है 3 डिवाइडेड बाय 4 - आयोटा। ठीक है, तो जब डिवाइड करना हो तो जाहिर है कि हमें जो है क्या करेंगे, तो हमें रैशनलाइज़ करना पड़ता है। और रैशनलाइज़ में हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है हम यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर हम वो नंबर रखते हैं, वो एक्सप्रेशन रखते हैं कि जो आपके डिनोमिनेटर में मौजूद होता है और विद द अपोजिट साइन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज़ का मतलब क्या है कि ये है तुम्हारा सवाल 4 - आयोटा, है ना। डिवाइड करने को कह रहा है तो ठीक है डिवाइड कर देंगे, पर मसला ये है कि वी हैव टू डिवाइड, यानी कि जब ये डिवाइड का आपको कहा जाए तो यू हैव टू मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय दिस सेम एक्सप्रेशन। तो आपने इस सेम एक्सप्रेशन से आपने जो है ना इसको करना है, बट आपने क्या करना है, उसके अंदर अपोजिट साइन लगानी होती है। ठीक है, 4 - आयोटा है तो अब आपने क्या लगा देना है, 4 + आयोटा और फिर 4 + आयोटा। तो जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड, जब डिवाइड करने को आपको कहा जाएगा और फिर सिंप्लीफाई, तो ऑल यू नीड टू डू इज़ टू रैशनलाइज। दिस प्रोसेस इज़ व्हाट रैशनलाइज करना कहलाता है। रैशनलाइज में ये होता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड हम डिनोमिनेटर से कराते हैं बट अपोजिट साइन के साथ कराते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3 को मल्टीप्लाई कराओगे 4 आयोटा से, तो मैंने ब्रैकेट यूज़ कर ली। ठीक है, अब तुम देखो ये एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है, तो यहाँ कौन सा फार्मूला लग रहा है, a + b और a - b, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है जो कि a² माइनस का b² होता है ना। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? चेक इट आउट माय वॉइस। तो एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है, तो क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फार्मूला लगता है और मैंने तुम्हें बता दिया कि ये क्या हो जाएगा, 4² - 1²। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। अब आगे आ जाते हैं। तो अब आपने क्या किया, 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 4 = 12 प्लस 3 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा था और 3 आयोटा से भी, तो 3 आयोटा आ गया।
सही हो गया। तो ये दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन जिसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड हम डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन से करते हैं, बट हैविंग अपोजिट साइन। साइन हमने क्या लगानी होती है, अपोजिट लगानी होती है। अब इसकी भी ब्रैकेट खोल लेते हैं। 4 4 क्या होता है, 16 हो जाता है। और ये देखें क्या आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है, और आपका आ जाएगा ये 1, ठीक हो गया, सही हो गया। तो यहाँ पे हमारा आ गया माइनस का 1। अच्छा जी, तो हमने जो है फॉर्मूला लगा दिया था, ठीक हो गया। और अब आ जाते हैं, हम जानते हैं कि माइनस का 1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के बराबर होता है। माइनस का 1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। सही है, तो ये आपने कर लेना है। अच्छा, ये माइनस की साइन आ गई है, ठीक हो गया। और यहाँ आ गया 12 + 3 आयोटा। और अब हम क्या करने लगे हैं, ये आपने क्या किया, ये जो माइनस, अच्छा यहाँ पर क्योंकि माइनस की साइन है और माइनस को ही अंदर रखेंगे ताकि हमारा जो है आगे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक हो गया। माइनस आपने क्या करना होता है, अंदर भी इसके रखना होता है, ठीक है। माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, लेकिन हमें क्या होता है -1 की वैल्यू लानी होती है ना। तो 16 माइनस, और ये -1 इज इक्वल टू व्हाट, आयोटा, आपका आयोटा स्क्वायर के होता है। तो अब क्या हो गया, -1 की जगह आपने आयोटा स्क्वायर रख दिया। तो आयोटा स्क्वायर -1 की जगह आपने क्या रख दिया, -1 इज इक्वल टू व्हाट, आयोटा स्क्वायर, है ना, ये हम जानते हैं ना। तो चले, अब हमारे पास एक सेकेंड 16 आ गया हमारा आंसर। आई थिंक लाइव में कुछ मसला आ रहा है। हाँ, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द लाइव? अच्छा जी, यहाँ देखें, ये हमारा था 1 नहीं था, ये यही मैं सोच रही हूँ कि ये गड़बड़ क्या है। ये आयोटा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 के, ठीक है। यहाँ पे आपका -1 आ गया। अच्छा जी, 12 + 3 आयोटा। और यहाँ देखो ये आयोटा था ना, तो आयोटा की वैल्यू सुन लो दोबारा से, 4 माइनस, ये हमने फॉर्मूला लगाया, आयोटा स्क्वायर आया। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू थी, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू -1। तो हमने ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दी इधर, -1, ठीक है। ये -1 आ गया। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। 12 + 3 आयोटा। अच्छा, मुझे लगा कि ये 1 है, चल रहा है कुछ। 16 और 1 कितना हो गया, 17 हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि मैथ्स में क्या होता है कि 17 12 के नीचे भी और 3 आयोटा के भी, बस 12/17 करोगे, प्लस 3 आयोटा और 17 कर दोगे, सही है। तो दिस इज़ योर व्हाट, फाइनल आंसर। तो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन, ये रैशनलाइज करने का तरीका होता है। अब इसके पार्ट 2 पे चलते हैं जल्दी जल्दी से। आज ये क्वेश्चन नंबर 5 को ख़त्म कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, पार्ट 2 में है कि 3 आयोटा और 6 + 5 आयोटा, ठीक है। तो अब आपने दोबारा से क्या किया, क्योंकि डिवाइड कराना है, तो मैंने आपको कहा है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड आपने डिनोमिनेटर वाले ही एक्सप्रेशन से कराना है, बट हैविंग अपोजिट साइन। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वही एक्सप्रेशन होगा जो कि डिनोमिनेटर में मौजूद है, यानी 6 5 आयोटा। लेकिन प्लस की जगह क्या लिखा जाएगा, माइनस। ये रैशनलाइजेशन का प्रोसेस है, रैशनलाइज करना कहलाता है, जिसके अंदर तुमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है उसी से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, बट अपोजिट साइन आपने लगा देना है। अब इसको क्या करोगे कि 3 आयोटा और मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको पूरे ब्रैकेट में डाल दोगे, 6 - 5 आयोटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, एक दफ़ा फिर से प्लस में और माइनस में है, तो हमारा जो फार्मूला होता है डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का, वो ये होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो आपने क्या किया, 6 का स्क्वायर -5 आयोटा और ये हो गया स्क्वायर, ठीक हो गया। फार्मूला अप्लाई कर दिया, बहुत आसान सी टेक्निक है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। 6 3 क्या होता है, 18 हो जाता है, ये 18 आयोटा हो गया, ठीक है। -3 5 15 और ये हो गया आयोटा स्क्वायर, क्योंकि तुम्हें पता है आयोटा मल्टीप्लाई बाय, ये आयोटा है, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या हो जाता है, आयोटा स्क्वायर। इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाएँ, 6 6 क्या हो गया, 36 -5 5 क्या हो गया, 25 आयोटा हो गया, ठीक है।
तो अब हमने क्या करना है, दोबारा देख लें। अच्छा, आयोटा की जहाँ हमारा आया था, ये हमारा आयोटा स्क्वायर आया हुआ है ना, ये आयोटा स्क्वायर आया हुआ था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ आपने -1 लिख दिया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रखी है आपने, -1। तो आयोटा स्क्वायर आया था क्योंकि ये ना सिर्फ 5 5 25 है, बल्कि आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर लगाए। तो फर्दर क्या हो सकता है, 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा 36 माइनस माइनस प्लस 25। सही है, 25 आ गया। इसके बाद क्या होगा, 18 आयोटा, ठीक है, और क्या था ऊपर क्या था, 5 3 ज़ा 15, और ये भी आयोटा स्क्वायर हो गया था, है ना। तो यहाँ पे भी आयोटा आपका क्या हुआ था, 3 5 ज़ा 15, और ये भी आपका आयोटा स्क्वायर हो गया था। तो यहाँ पे भी आप क्या लिख लोगे, -1 लिख लोगे। ठीक है, तो 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, 36 और 25 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 11, और ये 3 और 2 6। तो बस आपने इसको बस फिर सेपरेट करके लिख देना है कि 18 आयोटा और 61 इसके नीचे भी है, प्लस 15 के नीचे भी आके आ जाएगा 61। तो ये जो आयोटा है ना, ये देखने में बड़ा 1 सा लग रहा है, तो इस पर ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, सेम प्रोसीजर से हुआ है। नेक्स्ट जो है पार्ट 3 पे आ जाते हैं। पार्ट 3 पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 है हमारा 3 माइनस आयोटा 5, 3 प्लस आयोटा √5। ठीक है, अब की बार क्या आ रहा है, √5 आ रहा है। तो इसको कर लेते हैं सोल्यूशन, 3 माइनस आयोटा √5। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है, 3 प्लस आयोटा √5। अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में डिवाइड एंड सिंप्लीफाई करना है और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाना है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हम डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन से करेंगे, बट हैविंग अपोजिट साइन। बाकी ये है कि बस आँख खोल के करना है, बाकी कोई इशू नहीं है। 3 माइनस आयोटा √5। अब आपको पता है कि क्या हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो तुम देखो कि यहाँ पे क्या लग रहा है, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फॉर्मूला, कि एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो किसके इक्वल हो जाता है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। और ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, देखने से ही पता चल रहा है ये 2 दफ़ा है, तो यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। सही हो गया। तो चलो फॉर्मूले में इसको डाल देते हैं कि 3 माइनस आयोटा √5, और ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो होल स्क्वायर हो गया, और नीचे फार्मूला लगा दिया, क्या, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर दिया आपने। सही हो गया। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो इस वाली जगह पे, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये a टर्म है, ये b टर्म है, तो फॉर्मूला तुम्हारे सामने है ये वाला, ये रहा a का स्क्वायर माइनस का 2ab। a क्या चीज़ है, a क्या चीज़ है, 3। ठीक है, और b क्या चीज़ है, आयोटा √5, और प्लस का b का स्क्वायर आयोटा √5 स्क्वायर हो गया। सही है। तो हमने क्या किया, सिर्फ हमने फार्मूला इसमें लगाया था। सही हो गया। अब हमने यहाँ पर फार्मूला तुम जो है ओपन कर लो, क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। ठीक हो गया। आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, ओके, साइन क्या है बीच में, माइनस, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, और तुम्हें पता है ये स्क्वायर आयोटा पे भी आएगा और √5 पे भी, पता है ना कि ये स्क्वायर जो है दोनों के ऊपर है। तो अगर ये √5 पे भी है तो √5 की वैल्यू होती है हाफ, और ये ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो ये रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कट जाता है। ये तो बचपन में भी आपने पढ़ा था, है ना। ये 5 आ गया। फिर से अगेन वही देखो, ये आयोटा है, आयोटा, ये 1 लिख देती हूँ मैं, फिर जो है मिस्टेक हो जाता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 आगे पुट करते हैं। आगे पुट करना चाहो तो कर लो, वरना अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लो। इस वाली ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 क्या आ गया आपका, आ गया 2 3 2 क्या आ गया था, 9 3 ज़ा 9 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6, और फिर आयोटा √5। ठीक है, प्लस अगेन वही हुआ, स्क्वायर जो थे आयोटा के साथ भी है, यानी कि आयोटा स्क्वायर भी है,
और ये स्क्वायर 5 के साथ भी है ना, √5। रूट की वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है। हाफ से ये स्क्वायर कट गया तो क्या आ जाएगा? 5। सही हो गया। तो हमारी वैल्यू क्या आई? हमारी वैल्यू आई थी 2 3 6, ठीक है। और ये चाहो तो इसको लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, √5 और आयोटा इसके पीछे लिख लिया। सही है, 9। और हमारा आंसर आया था ये अपना। अच्छा, अब हमारे पास, अच्छा ये 5 आयोटा ये हमारे पास बचा हुआ था, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं हम, ये हमारे पास स्क्वायर रूट से क्या हुआ था? रूट कैंसिल हो गया था, 5 आयोटा हो गया था। अब चलते हैं 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर है। तो यहाँ देख लो दोबारा, 3 3 हमारा हुआ था 9, और यहाँ पे क्या हुआ? 3 2 6, √5 और आयोटा था साइड पे आ गया। यहाँ का सीन क्या है, जहाँ पे हमने स्क्वायर लिया हुआ था, स्क्वायर के अंदर हमने क्या किया कि आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आया, ठीक है। कहाँ गया आयोटा के ऊपर स्क्वायर? ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आयोटा पे भी स्क्वायर आया हुआ है, और √5 जो था आपका क्या हुआ था? रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया था, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि 9 -6 √5 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई? -1 है, ठीक हो गया। और ये तो लिखना था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे भी -1 है, -1 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक हो गया। यहाँ आ जाए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सही हो गया। अब हमारा आंसर क्या आ गया? 9 -6 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस आपका 5 आ गया, प्लस माइनस माइनस, और ये 5 आ गया, ठीक हो गया। और नीचे क्या है? 9 और 5 कितने हो जाते हैं? 14, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि ये जो देखो 9 और ये 5 है, ये 9 में से 5 को आप क्या करेंगे? ज़ाहिर है कि ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, एक साथ ले लिए मैंने। 6 ये एक साथ हो गया, इसका कुछ नहीं हो सकता। 9 में से 5 गए 4, -6 5 आयोटा, और ये हो गया 14। तो ये 14 4 के नीचे भी है, 4/14 भी लिख सकते हैं, और -6 √5 आयोटा 14 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने क्या कर लेना, सॉल्व। इसको चाहो तो काट दो, ठीक है। इसको 2 से काट सकते हैं, है ना, कैंसिल भी हो सकता है। 2 2 4, 2 7 14, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है ना, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 3 6, 2 7 14। आप इस तरह सिंप्लीफाई फर्दर करके 2/7 माइनस 2 से काटा है, ठीक है, ऊपर नीचे 3/7, और ये आ गया √5 आयोटा। तो कहने का मकसद है बस आपने ध्यान से इसको सिंप्लीफाई करते जाना है, दैट्स इट। सिर्फ सिंप्लीफाई का खेल है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। तो सेम प्रोसीजर से हो रहा है, बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान देना है, आयोटा को साफ़ सुथरा लिखना है, और बस सिंप्लीफिकेशन फार्मूला लगाना है और जस्ट सिंप्लीफाई कर देना है। तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है भाई? क्वेश्चन 4 है 2 + 7 आयोटा 5 आयोटा, ठीक है। 2 प्लस हमारा जो 4th क्वेश्चन है, 2 + 7 आयोटा और 5 आयोटा। अच्छा भाई, मैं आपसे ये कह रही थी कि कल थी हमारी फ़िज़िक्स की क्लास, और फ़िज़िक्स की क्लास जिन्होंने मिस की है वो जाके चैनल पे देख सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने उसको समझा दिया था क्वेश्चंस को, और क्योंकि कल बहुत ही कम व्यूअर्स थे तो आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलें जी, 2 + हमारे पास 7 आयोटा अपॉन 5 आयोटा, और सोल्यूशन उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 2 + 7 आयोटा 5 आयोटा, ठीक है। हाँ, मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलें जी, आपको पता है कि आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड जो कराना है वो न्यूमरेटर से कराना होता है, लेकिन अपोजिट साइन लगानी होती है, याद है ना। चलें जी, 2 + 7 आयोटा 5 आयोटा मल्टीप्लाई, ये आयोटा ना मुझे 1 की तरह पता नहीं क्यों लगता है। चलो 2, अच्छा 2 क्यों भाई, ये जो है प्लस का 5 आयोटा, ये क्या आ जाएगा? माइनस का 5 आयोटा, यहाँ पे भी माइनस का 5 आयोटा।
तो हम रैशनलाइज करते हैं तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया जाता है, बट उसका साइन अपोजिट कर दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आगे क्या हो रहा है कि 2 + 7 आयोटा, और बस मल्टीप्लाई लगा देते हैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका जो है माइनस का 5 आयोटा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और 5 5 ज़ा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 5 ज़ा 25 आयोटा स्क्वायर। सही हो गया। तो अब हमने क्या किया कि 2 + 7 आयोटा था, रैशनलाइज किया तो प्लस की साइन थी, हमने दोनों तरफ क्या लगा दिया, माइनस की साइन लगा दी है। ठीक है, दोनों तरफ हमारे पास माइनस की साइन आ गई है, और अभी हमने इसको मल्टीप्लाई कराना है। माइनस के 5 आयोटा से पहले सबको कराएंगे। ठीक है, या तो अगर आप चाहो इसको तो आप इस तरह भी लिख सकते हो कि माइनस के 5 आयोटा से सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, तो आपको पता है कि ये सिंगल टर्म है, इसको आगे लिख सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे पीछे तो कर सकते हैं, चाहे पीछे लिखो या आगे, तो मल्टीप्लाई तो कराना है। माइनस का 5 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 + 7 आयोटा से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, ये प्लस माइनस क्या हो गया था, माइनस, अच्छा ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ आ रही है? दोबारा देख लो मैंने क्या किया है। मैंने कहा कि आपको कि जो डिनोमिनेटर था 5 आयोटा था, मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने न्यूमरेटर से कराना होता है, तो न्यूमरेटर कह रही हूँ, डिनोमिनेटर्स, आज मैं बहुत थक गई हूँ, डिनोमिनेटर से कराना होता है। डिनोमिनेटर में 5 आयोटा है, इसका अपोजिट साइन लगा दिया है, प्लस है तो ये दोनों तरफ माइनस आ गया। बस मैंने आपसे ये कहा ये सिंगल टर्म है ना, तो आगे ले लो, और मल्टीप्लाई तो कराना है, तो बस ये जाहिर है हम क्या करते हैं, 2 + 7 आयोटा लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, 5 5 ज़ा 25 आयोटा आ गया। सही है। अब आपको पता है कि ये माइनस का 5 आयोटा 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और 7 आयोटा से भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा, अच्छा ये साइन आपने काट दी थी, मैं ये आपको बता रही थी, माइनस से आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों तरफ ऊपर नीचे माइनस है और डिवाइड हो रहे थे, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 5 2 ज़ा क्या हुआ, 10 आयोटा, प्लस 5 2 ज़ा क्या हुआ, 10 आयोटा, प्लस 7 5 ज़ा 35 आयोटा स्क्वायर हो गया, और नीचे आ गया 25 आयोटा। अब देखें ये जहाँ आयोटा स्क्वायर है, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, बस वो सब्सिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। 35 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, 25 आयोटा। सही है। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ लिख दूँ, देखें 10 आयोटा, और यहाँ देखें प्लस माइनस -35, और आपका नीचे क्या आ गया, 25। ठीक है ना, आपका क्या आ गया, यहाँ पे भी हमारा आयोटा स्क्वायर आया था, देखो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये क्या था, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, देख लो दोबारा, 5 5 ज़ा 25, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर हो गया। यहाँ पे भी आपने क्या लगा देना है, 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा दिया, तो 10 आयोटा -35 और माइनस का 25 आंसर आ गया वापस। अब फिर वही करते हैं जो हम क्या करते हैं कि हम करते हैं कि 10 आयोटा के नीचे भी -25 लिख देते हैं, यानी कि इस फ्रैक्शन के साथ भी डिनोमिनेटर और इस फ्रैक्शन के साथ भी डिनोमिनेटर लिख देते हैं, माइनस का 25। ठीक हो गया। तो अब ज़ाहिर है ये कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 25 और माइनस का 25, आप चाहो तो काट दो। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कट जाएगा, सही है, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, दोबारा देख लो इधर, माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये देखो 10 आयोटा माइनस का 25, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है सिंपली, है ना, 35/25। और अगर ये सिंप्लीफाई करना है तो इसका मतलब इसको कैंसिल कर दो 5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। सिंस ये प्लस का नंबर है तो बस इसको रीअरेंज कर देते हैं। प्लस के नंबर को हम पहले लिख देते हैं 7/5 को, और माइनस का 2/5 हम बाद में लिख देते हैं, दैट्स इट। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इट, बस यू हैव टू बी केयरफुल वाइल डूइंग दिस वन कि प्लस माइनस माइनस, 5 5 ज़ा 25, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। चलो जी नेक्स्ट करते हैं, ज़रा चेक करें कि हाउ मेनी व्यूअर्स, बिकॉज कल तो बहुत ही कम थे, लगता है कि छुट्टियाँ इंजॉय हो रही हैं।
क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 5 पे आ जाते हैं, ठीक है, पार्ट 5 पे आ जाते हैं। तो चलें पार्ट 5 पे आ जाते हैं और आ जाते हैं 4 + 5 आयोटा 4 - 5 आयोटा। तो अगेन वी हैव टू डू द रैशनलाइजेशन, हम रैशनलाइज करेंगे 4 - 5 आयोटा। रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है हमने डिनोमिनेटर से कराना होता है, बट अपोजिट साइन लगानी होती है। अगर ये माइनस है सेंटर में तो हमने क्या लगा देना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हमें प्लस से यानी कि डिनोमिनेटर से कराना है, बट बीच में हमने प्लस की साइन लगानी है, यानी अपोजिट साइन हम लगाएंगे। अच्छा ये आ गया 4 + 5 आयोटा, ठीक है। याद रखो कि बहुत ही आसान प्रोसीजर चल रहा है, बट थोड़े सी एरर्स हो सकते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से आंसर आपको तकलीफ देते हैं। और सिंप्लीफाई करना है एट द एंड आंसर को, क्योंकि हमें लाना है a + b आयोटा। तो हमने कहा कि हमारे पास उसने सवाल में लिखा हुआ है कि डिवाइड, और वैसे भी ये देख के ही पता चल रहा है डिवीज़न की फॉर्म में है, तो हमें रैशनलाइज इसको करना है। अगेन देखो ये 2 बार है, तो 2 बार है तो परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, होल स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, a² प्लस का 2ab प्लस का b² का फॉर्मूला यहाँ पे हमारे लग रहा है, ठीक है। और नीचे देखें आप ज़रा, तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ 2² का फॉर्मूला लग रहा है, सही है। यहाँ पे हमारे डिफरेंस ऑफ 2² का फॉर्मूला लग रहा है, और वो क्या है कि एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है, तो आ जाएगा a² माइनस का b²। तो यहाँ पे तो हमने कर दिया कि 4 + 5 आयोटा होल स्क्वायर, और नीचे 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा स्क्वायर, सही है। अब आपने होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ये a टर्म है ये b टर्म है, 4 का स्क्वायर प्लस की साइन लगी हुई है, फार्मूले का 2 है, फिर ये 4 आ जाता है, a और b मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा होल स्क्वायर। तो यहाँ आपने होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ आपने ब्रैकेट ओपन कर दी, 4 4 = 16 माइनस 5 5 = 25, और आयोटा स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर 5 पर भी है और आयोटा पे भी है, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा तो हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 के आपने पुट करनी है, ठीक है। तो चलो जी इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 4 4 = 16 प्लस 4 2 = 8 8 5 ये क्या हो जाएगा 40 आयोटा, ठीक हो गया। सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 2 = 8 8 5 = 40 आयोटा प्लस 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 5 = 25, और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, सबको पता है आयोटा पे भी क्या लग जाएगा स्क्वायर। देख लें 5 5 = 25, और ये स्क्वायर आयोटा पे भी है, तो आयोटा स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा आप। अच्छा जी अब नीचे क्या आ रहा है, नीचे है 16 - 25, अगेन आयोटा स्क्वायर आ रहा है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 आ गई, ठीक है। अब यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा अब क्या हुआ, ओके अब ये 16 हमारे पास क्या आया था, अच्छा यहाँ पे भी हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगानी है, ठीक है। ये देखो ये आयोटा स्क्वायर रहता है 16 + 40 आयोटा प्लस 25, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे दोबारा मैं लिख दूँ कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी पुट कर रहे हैं -1। नीचे आपका देखो 16, ठीक है 16 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, माइनस माइनस प्लस 25 आ गया। ऊपर का क्या सीन है 16 + 40 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 25, और 16 और 25 कितने हो गए 11, 6 और 5 11, 2 और 1 3 4 हो गए, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये देखो ये 16 है और ये 25 है, तो माइनस की साइन आई, 25 में से 16 गए तो कितना बच जाएगा 11 में से 6 गए तो 3 4 5, ठीक है। अब देख लो माइनस की साइन आई और हमारे पास 25 आ गया, ठीक है। 25 में से हमारे पास क्या माइनस करा दिया 16, आंसर आ गया 9, ठीक है, प्लस 40 आयोटा और नीचे है 41। अब आपने क्या किया, आपको पता है कि ये अलग फ्रैक्शंस में लिख देते हैं क्योंकि 41 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो माइनस का 9 41 प्लस छोटा करके लिख दूं, नीचे जा रहा है। अच्छा यहाँ पे माइनस की साइन आई थी और 25 में से 16 गए तो 9 आया था, 40 आयोटा 41 को भी छोटा कर देते हैं,
40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41 आया था। तो मैंने आपसे कहा था कि माइनस के 9/41, यानी कि आपने अलग अलग फ्रैक्शंस में इसको शो कर देना होता है, और ये 41। तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक हो गया। अब हमारा 5वां क्वेश्चन भी हो गया। मैं फिर से कह रही हूँ, है बहुत आसान, बट ये है कि ज़रा सी केयरलेस आप होंगे तो छोटे छोटे एरर्स होने के चांसेस हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, बाकी मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ आपने नज़र रखनी है कि आयोटा स्क्वायर जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वहाँ आपने क्या कर देना है, बस ध्यान करना है। यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 है हमारा 3 + 2 आयोटा 2 + आयोटा। अच्छा दोबारा देख लो, 3 + 2 आयोटा और 2 + आयोटा। ओके, कोशिश करेंगे कि आज 3.2 भी स्टार्ट कर लें। चलो भाई, ये हमारा क्वेश्चन है, और वही मुझे पानी पिला दो यार, मुझे जो है पानी पिला दो। अच्छा जी, रैशनलाइज कराएंगे अगेन, क्योंकि डिवाइड कराने को कह रहा है। तो 3 + 2 आयोटा यही दे दो, 3 + 2 आयोटा 2 + आयोटा। तो आपको पता है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड हमें जो है ना डिनोमिनेटर से ही कराना है, बट अपोजिट साइन लगानी है। प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस। आप भी पानी पी लें, बहुत मैसेजेस कर रहे होंगे, आप लोग थक जाएंगे यार। चलें जी। अच्छा भाई, क्या आंसर आएगा देखो, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, है ना। नहीं, बल्कि बिल्कुल अपोजिट है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर है। सही है। तो अब हमने क्या करना है, देखो क्या होगा, नीचे कर लेते हैं। बिल्कुल अपोजिट है, बल्कि देखो कितना डिफरेंस है, हर सवाल एक दूसरे से डिफरेंस है। यानी मैं अगर इसको इस तरह लिखूं, 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 2 - आयोटा से, 2 - आयोटा से। ठीक है। और नीचे वाले का सीन है कि देखो ये सेम है कि ये नीचे वाले में डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर लग रहा है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। जो हमारा फॉर्मूला लग रहा है नीचे, वो ये लग रहा है कि एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है, यानी कि सेम जो है आपके पास नंबर्स हैं। तो क्या फार्मूला लगेगा, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर a² - b² का फार्मूला यहाँ लग रहा है, पर ऊपर कुछ भी नहीं लग रहा। खैर, अब आपने फार्मूले में इनक्लोज करना है कि 2 का स्क्वायर कर दिया, ये चीज़ हमारे पास है, इस फॉर्म में हमें लिखना है। a² आ गया, माइनस का आयोटा स्क्वायर आ गया। एक तो आयोटा ना मुझे a1 लग रहा होता है, पता नहीं क्यों। ये लो, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, जैसे कि हम बचपन में 7 8 में मल्टीप्लाई करते थे ना, वैसे ही करना है कि 3 से पहले इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, 3 से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 आयोटा से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, प्लस के 2 आयोटा से फिर पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। बस ये काम करना है। ब्रैकेट ओपन कर दो, 2 2 4 माइनस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, वो मैं पुट कर रही हूँ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, दैट्स इट। अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 3 आयोटा, प्लस 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 2 2 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2i मल्टीप्लाई बाय आयोटा दैट इज़ आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ आयोटा स्क्वायर पे भी क्या लगा दोगे, -1, 4 माइनस माइनस +1। ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे देखो 6, ये 2 आयोटा हैं, एक 4 आयोटा है प्लस के साथ, एक -3 आयोटा है। ठीक है, तो प्लस की साइन आएगी क्योंकि 4 बड़ा है, और एक प्लस एक माइनस हो तो करते भी माइनस हैं। 4 में से 3 गए, 1 आयोटा, यानी कि प्लस आयोटा। ठीक है, -2, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। 6 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस का 2, और ये हो गया 5। अगेन दीज आर नंबर, तो 6 और 2 कितने हो गए, 8 प्लस आयोटा। सही, 8 प्लस आयोटा, फिर 5। फिर हमारा वही काम कि हम फ्रैक्शंस को अलग कर दें। 8/5 प्लस कुछ ना हो तो 1 होता है ना, तो 1 तो लिखना है, 1/5 आयोटा। ठीक हो गया।
वरना अगर 1 नहीं लिखना चाह रहे, वैसे 1 लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर कुछ ना हो तो फिर 0 लिख रहे होते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 और अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो चलो जी, आज ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज कोशिश करेंगे कि स्टार्ट कर लें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है 5 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक हो गया, क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, फिर से वही बात, बस छोटे छोटी जो है ना चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ये कि प्रैक्टिस तो तुम्हें हर क्वेश्चन की करनी चाहिए। 5 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज में मैंने आपसे कहा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने क्या करना है, 1 और 2 आयोटा लिखना है। लेकिन यहाँ जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, डिवाइड में जो डिनोमिनेटर लिखा है उसकी अपोजिट साइन लगाते हैं। ये प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, माइनस आता है, यानी हम कहते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने किससे किया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने वो डिनोमिनेटर वाले फैक्टर से किया है, और बस अपोजिट साइन लगाइए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने वो रखा है कि जो हमारे इधर क्वेश्चन में जो था डिनोमिनेटर में था, बट अपोजिट साइन के साथ रखा है। दिस इज़ अ रैशनलाइज प्रोसेस। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, कोई फार्मूला तो ऊपर लग नहीं रहा था। जब कोई फार्मूला ऊपर लग नहीं रहा तो आपने जस्ट क्या करना है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था 5 प्लस आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा, ये क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई। नीचे देखो तो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर आ रहा है, नीचे देखो क्या चीज़, नहीं भाई क्या हो गया, कोई नहीं, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ लिया है। लिखना क्या चाह रहे हो, डेंजरस इनोसेंट क्या था, नहीं लिखा, 0 से हैं, हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, तो अगर आयोटा कुछ भी ना हो तो हमने लास्ट टाइम भी आपको प्रीवियस वीडियो जाके देखो कि हमने बताया था कि अगर आयोटा कुछ नहीं था तो हमने शो किया था उसको, और यहाँ पे 0 नहीं आया था बल्कि 1 आया था। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन दोबारा स्ट्रीम में जाके देखो तो हमारा आंसर 1 आया था। तो जब 1 आया था और हम फ्रैक्शन में लिखने लगे थे, देखें इस तरह आया था, अब मुझे याद तो नहीं, हाँ इस तरह कुछ आया था अभी, हाँ 8 प्लस आयोटा अपॉन 5 आंसर आया था ना हमारा। तो जब हम इससे ऊपर की चीज़ जब सॉल्व कर रहे थे, अब मुझे याद तो नहीं आ रहा, ऊपर जब हम सॉल्व कर रहे थे कैंसिल वैंसिल हमने किया था, या तो उसमें ना 1 आ रहा था, 1 आयोटा, तो मैंने कहा था 1 लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज़ मसला नहीं है, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा और जाओ नीचे, अगला स्टेप दिखाओ इन्हें। अच्छा ये देखो, हाँ 8 प्लस आयोटा से पहले हमारा जो था ना, मैं वही देख रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, 3 प्लस आयोटा प्लस 2 था अपॉन 5 था, ठीक है। 3 प्लस 6 प्लस आयोटा 2 और 4 और 1 5, ये पिछला जो तुम कह रही हो डेंजरस इनोसेंट, इसमें ये था बेटा 6 और 2 8 हो गए थे, ये आयोटा अपॉन 5 था। तो हमने किया कि जब इसको देख लो, जो हमने जब इसको फ्रैक्शन में लिखा था तो 8 अपॉन 5 किया था प्लस आयोटा अपॉन 5। तो इससे पहले आप 1 लिख सकते हो, अगर कुछ ना हो तो जाहिर है कि 1 था यहाँ पे, और यहाँ पे आयोटा मैंने इस तरह लिखा है, ये था आपका प्रीवियस। आप स्ट्रीम में जाके देखो, ये गलत नहीं है, दिस इज़ अ करेक्ट आंसर, बुक भी चेक कर लो आप, ठीक है। तो सही हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो जाहिर हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो हमने 1 शो कर दिया है और 1 लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, दिस इज़ अ करेक्ट आंसर, और बैक पे आप चेक भी कर लीजिएगा। चलें जी, 5 प्लस आयोटा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखें 5 प्लस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा, और यहाँ हमारा फॉर्मूला लग रहा है बेटा डिफरेंस ऑफ, चेक कर लीजिएगा बेटा आगे जो है पीछे बैक साइड पे भी आंसर अपने, 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। स्ट्रीम तो कहीं नहीं जा रही, आप चेक कर लीजिएगा फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ये तो देखो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लगेगा, तो लगा लेते हैं। ए स्क्वायर ही लिखने लग गई थी मैं, 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है।
तो बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया, हमने रैशनलाइज़ किया, हमने जो डिनोमिनेटर था उसी से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने वही रखा बट विद द अपोजिट साइन। यहाँ कोई फार्मूला नहीं लग रहा था, कुछ नहीं हो सकता था, तो दोनों आपस में न्यूमरेटर में आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, जस्ट वी हैव टू यूज़ द ब्रैकेट, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और नीचे आ जाओ तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है और सेम चीज़ें हैं, तो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर हमने लगा दिया। अरे फॉर्मूला यहाँ लिखना था, मैं उस क्वेश्चन के चक्कर में a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। चलो भैया आ जाओ। अब आप देखो यहाँ पर 5 इस पूरे फैक्टर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। वही चीज़ जो हम कर रहे थे, 5 इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के, 5 इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा और आयोटा इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 5 इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2 आयोटा से, और प्लस का आयोटा है 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक हो गया। चलो जी यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा था 1 का स्क्वायर, 1 आ गया माइनस, और ये देखो यहाँ पे लगा हुआ स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 और आयोटा स्क्वायर। मैसेज देख रही हूँ मैं, क्या क्या लिख रहे हो तुम लोग, ज़रा देख लूँ ना। नरगिस बानो मैम मरियम को कुछ क्या कह दिया, ज़रा मैसेज देख लूँ मैंने अगर दोनों चीज़ों को देखा तो नीचे गलत हो जाएगा, फिर तुम लोग इनोसेंट बन के आ जाओगे कि मैम आप गलत कर रही हैं। आज से मैंने सोच लिया है सबसे, क्या था, अली कहाँ गया, अलीज़ा अजीब हैं, अपनी गलती नहीं मानी टीचर ने। अलीज़ा अजीब हैं, ये क्या लिखा है, मैंने अपनी गलती, कौन सी गलती मैंने नहीं मानी यार, मैंने यही तो बोला है, आयोटा से आगे आप 1 लिख सकते हो ना, 0 थोड़ी लिखोगे, 1 अपॉन करके लिखोगे ना फ्रैक्शन, बात ही नहीं समझ में आ रही। 0 थोड़ी आयोटा, 1 था, कुछ ना हो तो 1 है ना भाई। चलो पीछे आंसर चेक करके आओ पहले, चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। 5 से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस 2 आयोटा, फिर प्लस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा, और आगे चलते हैं। हमारे पास 1 का स्क्वायर था तो 1 ही आ गया, माइनस आ गया, 2 2 ज़ा 4 आ गया, और आयोटा का स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या कर देनी है, ब्रैकेट ओपन कर देनी है। 5 1 ज़ा 5 माइनस 5 2 ज़ा 10 आयोटा, प्लस देखो ये आ रहा है, ये 1 आयोटा आ रहा है, व्हाट हैपेंड, आपने बोला था 0 लिखे हैं, आपने बोला था 0 लिखेंगे। अरे मैं पिछले क्वेश्चन का जब मैं यहाँ क्वेश्चन दिखाया तो मैंने करके, मैं इसी एक्सरसाइज के जो मैंने शुरू के क्वेश्चन कराए थे उसमें मैंने 0 आयोटा कहीं लगाया था, तो वो मैं आपको कह रही थी। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि यहाँ 0 आयोटा है। चलो 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 आयोटा, प्लस 1 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस, और ये 2 आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया। तो दोबारा देख लो, 5 1 ज़ा 5 और हमारा आंसर आया है 5 2 ज़ा 10 आयोटा, ठीक है, और फिर प्लस आयोटा, ये देख लो यहाँ कुछ ये क्या लिखा है, फिर तुम कहते हो कि 0 आयोटा, ये देखो वो 0 मैं पिछले इस एक्सरसाइज के शुरू की बात कर रही थी, ठीक है। आगे चलो जी, 1 आयोटा आया, देखो ये इसी तरह आया था ना अभी पिछले सवाल में, ठीक है, 1 आयोटा आ गया, और प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। चलो भाई 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। अब आगे कर लेते हैं 5 ये देखो ये माइनस का 10 आयोटा है और प्लस का 1 आयोटा है, ठीक है, ये 1 आयोटा है, और ये अभी जो पिछला सवाल हमने किया था बेटा उसमें भी 1 आया था, ठीक है। जो अभी तुम देखो मेरी जान, गुस्सा नहीं करो, आप लोग जो भी कमेंट करते हैं वो काबिल कबूल है, लेकिन अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी तो कुछ ना हो तो 1 था, वरना कुछ ना हो तो फिर 0 होगा। और वो देखो जाके मैंने पिछले इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 या 2 में किसी में कराया था,
चलो यहाँ देखो, यहाँ माइनस का 10 आयोटा है और प्लस का 1 आयोटा है, तो एक माइनस हो एक प्लस हो तो करते तो माइनस हैं, लेकिन साइन बड़े की आती है। साइन बड़े की आ गई यानी कि माइनस की आ गई, और एक प्लस एक माइनस हो तो करेंगे ही माइनस। 10 में से एक गए, 9 आयोटा आ गया। ठीक हो गया, आपको नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। माइनस का 9 आयोटा, -2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? -1 हो गई। ठीक हो गया। और अब नीचे क्या था भाई? 1 था, -4 आयोटा स्क्वायर की अगेन वैल्यू क्या है? -1। इसको कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ पर। 5 -9 आयोटा, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? प्लस का 2। ठीक है, यहाँ आ जाए 1 माइनस माइनस प्लस का 4, 1 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये 5 और 2 ये नंबर्स हैं, है ना? 5 और 2 7 हो जाएगा, माइनस का 9 आयोटा, और 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये 5 इसके साथ भी लिखा जाएगा और इसके साथ भी, 9 आयोटा अपॉन 5। तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई सबको? समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ जाते हैं। मैसेज देख रही हूँ, मैम ये अलोन को मॉडरेटर से, अलोन इज़ अ मॉडरेटर? अरे वाह, ओके, आई एम वॉचिंग योर। मैम ये आशिर आपका क्या लगता है? आशिर? आशिर कौन है बेटे? आप लोग सब मेरे चहीते लगते हो, सारे के सारे। सही है, चलो आ जाओ। अच्छा जी, क्वेश्चन 7 हो गया। तुम लोगों के मैसेज के चक्कर में ना मेरी जो है ना फोकस आउट हो जाता है। एनीवन नोज हुसैन? ओके, पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ फिज़िक्स एंड मैथ्स का, अरे वाह, प्रमोशन कर। अभी मेरे पास ही आके प्रमोशन कर रहा है। ब्लॉक लगाओ मॉडरेटर, ब्लॉक लगाओ, मेरे पास ही आके प्रमोशन कर रहा है। कोई और जगह नहीं मिली है, हैं? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं यार, और 8 पार्ट पे आ जाते हैं। चलें जी, हमारे पास आके प्रमोशन हो रही है। वाह कमाल है। कौन लोग हो भाई तुम लोग? क्या लिखा है? मनाहिल, मैं अच्छा पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो यार तुम लोग तो यार। पारकर मॉडरेटर मेरा बहुत चहीता बच्चा लगता है। और बोलो, तुम लोग इतने फालतू बातें करते हो, इधर फोकस कर लो। चलो हमारा क्वेश्चन कौन सा था यार? 8 हो गया था? नहीं हुआ था, 8 रहता है। जल्दी से इसको कर लेते हैं कंप्लीट 8 को। वाह क्या रंग बिरंगी मार्कर आ गया मेरे पास। उफ, 8 आ गया है भाई। a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा। ठीक हो गया, a प्लस बी आयोटा, a माइनस बी आयोटा। अगेन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू रैशनलाइज इट। मैम ये तो मॉडरेटर ही आपका अरे मॉडरेटर को तो मैं खुद नहीं जानती, समझे हो? एक तो ये मॉडरेटर, ये जो पब्लिसिटी कर रहे होते हैं ना अपने चैनल की, इनको पहले सबसे पहले निकाल लो फ़ौरन। चलो ये जो है ना a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा, a माइनस बी आयोटा, आपने रैशनलाइज़ करना है। आपने बच्चों क्या करना है? इसको रैशनलाइज़ करना है। ठीक है, रैशनलाइज़ करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड आप किससे कर रहे होते हैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड आप डिनोमिनेटर वाले ही नंबर एक्सप्रेशन से कर रहे होते हैं, बट क्या करते हैं? अपोजिट साइन लगाते हैं। ठीक है, ये शुरू से ये भी हम क्वेश्चन 5 में यही कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन 5 में हमने यही किया था कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे थे और हमने क्या किया था? अपोजिट साइन लगाई नहीं थी। अब यहाँ देखो कि a प्लस बी आयोटा है। ठीक है, यहाँ पे भी a प्लस बी आयोटा है, तो यहाँ आपका क्या लग जाएगा? फार्मूला। ठीक है, फार्मूला। अरे यार ये मार्कर इतना मोटा क्यों लिख रहा है? अच्छा जी, यहाँ पे हमारा लग जाएगा फार्मूला, जो कि है, देखो ये दोनों सेम थे ना और 2 बार थे, तो यहाँ फार्मूला लगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा, जिसमें a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर हमारा आ जाता है। सही है,
तो यहाँ देखो दोबारा a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा, अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ जो है परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है, तो यहाँ लग रहा है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला, जिसमें एक दफ़ा प्लस में होता है और एक दफ़ा माइनस में होता है। तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर आ गया, स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब जल्दी से फॉर्मूला लगा देते हैं। चलो जी, अब हमने क्या लगा दिया, a प्लस बी आयोटा स्क्वायर लगा दिया, सही हो गया। और यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर, ओके, माइनस बी आयोटा स्क्वायर आ गया। तो अब आपने क्या करा, अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे और यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे। तो चलो यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं कि a का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का, टू फॉर्मूले का, यहाँ a आया और b आयोटा आया प्लस b आयोटा और ये स्क्वायर। तो यहाँ मैंने क्या किया, हमने देखा था कि ये दो बार था, यानी परफेक्ट स्क्वायर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लग रहा है। और यहाँ हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब नीचे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, a स्क्वायर माइनस ये जो है b के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और जाहिर है कि आयोटा पे भी स्क्वायर आएगा, सही हो गया। b पे भी स्क्वायर आया और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लो, a स्क्वायर अच्छा जी, a का स्क्वायर माइनस 2, a को b से मल्टीप्लाई किया, a b और ये हो गया आयोटा, ठीक है। और प्लस b स्क्वायर, b के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर, और जाहिर है स्क्वायर किस पे आ जाएगा, आयोटा पे भी आ जाएगा, ठीक है। आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। a के स्क्वायर, अच्छा फिर क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे भी आयोटा है और यहाँ पे भी आयोटा, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। अब देखो ये वाला ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ हमने लगा दिया -1 और फिर ऊपर हम लगा देंगे -1, ठीक हो गया। तो चलो यहाँ पे देखो, a स्क्वायर माइनस का 2a b आयोटा प्लस b स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे भी बेटा हम पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और यहाँ आ जाओ a स्क्वायर, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है। अब ज़रा आ जाओ इधर, अब यहाँ आ जाओ, क्या हो गया, ये रुक गया है क्या, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द लाइफ, रुक गया है शायद, ओके। a स्क्वायर माइनस का 2ab आयोटा, अब यहाँ देखो ये हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखी थी -1, तो प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर हो जाएगा और नीचे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर है, ठीक हो गया। तो यहीं पे इसको फिर हमने चाहो तो इसको ख़त्म कर दो, वरना इसको फर्दर आपने क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये आ गया था आंसर, ओके एक सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ देख लो सब समझ में आ गया यहाँ तक। यहाँ पे क्या किया कि हमने a स्क्वायर माइनस का 2ab था, ये प्लस था, ठीक है, यहाँ प्लस था, और ये था आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने रखी माइनस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने इस तरफ रख दी -1, a स्क्वायर माइनस का हमारा आया, ये देखो यहाँ पे प्लस चल रहा है, प्लस चल रहा है, प्लस चल रहा है, देखो ऊपर, ठीक है, ये प्लस था तो प्लस का फॉर्मूला लग रहा है, प्लस का फॉर्मूला हो गया। तो a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा और ये माइनस का b स्क्वायर, तो अब यानी कि यहाँ पे प्लस मुझे नज़र नहीं आया, ये प्लस चल रहा था। तो बस आपने ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ -1। अब ज़रा इसको अगर आप इसको अरेंज कर लें, क्या कर लो भाई, अरेंज कर लो, तो अगेन ये फॉर्मूले में इनक्लोज हो सकता है, ठीक है। फॉर्मूले में कैसे इनक्लोज हो सकता है कि आप इसको अरेंज करो, a स्क्वायर लिखा आपने, ठीक है, यानी कि हम इसको ये फार्मूला बना सकते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम इसको बना सकते हैं, आयोटा को इग्नोर कर सकते हैं और हम वापस ये जो a प्लस बी का फॉर्मूला हमने ऊपर लगाया था, हम यहाँ से a लेंगे, यहाँ से माइनस लेंगे, यहाँ से b लेंगे और होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगा देना इस तरह, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने इस तरह इसको कर लेना है। और आप चाहो तो ये वाला, अच्छा देखो बात सुनो,
अरेंज करा। दूसरी चीज़ ये जो हमारी ये 2ab आयोटा बच रही है, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में भी लाना होता है और ये पूरा पार्ट प्लस में है, तो आपने यूँ भी लिख देना है। 2 ज़ाहिर है कि ये तो हमने फार्मूला कर दिया कि भाई ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक साथ उसको करके लिख दिया होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था। और जो सेंटर वाला पार्ट था प्लस 2ab आयोटा के नीचे भी तो ये है ना a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, दोबारा देख लो हमने शुरू कहाँ से किया और फिर हम अपने दोनों पार्ट्स पे चलेंगे। 8 क्वेश्चन में a प्लस बी आयोटा a माइनस बी आयोटा था, रैशनलाइज किया तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने किससे किया, डिनोमिनेटर वाले ही एक्सप्रेशन से किया, लेकिन साइन अपोजिट लगाई। फिर हमने देखा कि a प्लस बी आयोटा दो टर्म्स हैं और दोनों सेम हैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। आगे बढ़े तो यहाँ प्लस की साइन थी, यहाँ प्लस की साइन आई। ठीक है, और होल स्क्वायर का जस्ट फार्मूला लगा दिया, नथिंग न्यू। यहाँ हमने ब्रैकेट को खोला, a स्क्वायर माइनस बी, यहाँ ध्यान देना है b का स्क्वायर भी होगा और i का स्क्वायर भी होगा, यानी आयोटा का भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखो बीटा स्क्वायर, बीटा कह रही हूँ, b का स्क्वायर हो गया और आयोटा का भी स्क्वायर हो गया। फिर आपने a स्क्वायर प्लस का 2 लिखा, a b आयोटा, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। यहाँ आ जाओ तो स्क्वायर जो था ना b के ऊपर भी है, स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी, दोनों पे आ गया। यहाँ हमने क्या किया, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू रखी है। ठीक है, आप यहाँ बता सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने पुट की है जहाँ जहाँ हमारा आयोटा स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, यहाँ हमारा आयोटा स्क्वायर आया, यहाँ हमने -1 रखा, यहाँ आयोटा स्क्वायर आया -1 रखा। अब आपने a स्क्वायर प्लस ये सब कुछ था प्लस माइनस, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर। अब सिर्फ आपसे ये कह रही थी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर को एक जगह ले लो, जैसे हम फ्रैक्शंस में लिखते हैं। ठीक है, तो a माइनस b दोनों पे स्क्वायर था तो होल स्क्वायर करके लिख दिया। ठीक है, अरेंज भी छोड़ दो, बल्कि तुम ये कहो कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर था, इधर लिख दिया, और ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों के साथ आएगा, तो प्लस का 2ab और आयोटा हमने प्लस का 2ab और आयोटा हमने एक साथ अलग ब्रैकेट में कर दी। ठीक है, क्योंकि हम फ्रैक्शंस को अलग तरीके से लिखते हैं, यानी कि हर पार्ट को अलग अलग कर देते हैं ना, फ्रैक्शंस में कर देते हैं। तो ये प्लस का 2ab आयोटा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन 8 के बाद 9 पे आ जाते हैं जल्दी से, और फिर 10 भी कर लेते हैं। हाँ, चलो जी क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। व्हाट्स द टाइम? ओके, वी हैव अ टाइम, तो क्वेश्चन 9 और 10 दोनों सॉल्व हो सकते हैं, ज़्यादा लंबे भी नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई 1 प्लस आयोटा, 1 है ना भाई, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और ये होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ये देख के पता चल रहा है कि 1 माइनस जो है आयोटा होल स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ मैं आपकी मैसेजेस देख रही हूँ। ओके, ये मैसेजेस देख रही हूँ। ओके, चलो सवाल पे चलते हैं। 1 प्लस आयोटा और यहाँ फार्मूला लग रहा है, देख लो, परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, तो बस यहाँ आपने क्या कर देना, फार्मूला लगा देना है। 1 का स्क्वायर माइनस है तो यहाँ माइनस फार्मूले का 2a क्या चीज़ है, 1 है, b क्या चीज़ है, आयोटा है, प्लस b का स्क्वायर। सिर्फ हमने क्या लगाया, परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। चलो जी, 1 प्लस आयोटा आ गया, ब्रैकेट ओपन कर लो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये आयोटा मुझे 1 क्यों लगने लगता है, ये आयोटा का स्क्वायर आ गया, एंड आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ये कहानी ही सुना रहे थे जब से। 1 माइनस 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो क्या हुआ, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो गया। सही है, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो अब क्या हो जाएगा भाई, माइनस और प्लस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। समझ में आ रही है सबको, ये नीचे कर दूँ,
क्योंकि इसके स्टेप थोड़ा सा और होगा। ओके, बहुत ही बड़ा मैं लिखती हूँ यार, थोड़ा छोटा कर दूँ। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखी थी। इधर आ जाओ 1 प्लस आयोटा, अब आ जाओ 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस। अब ये प्लस का 1 था, माइनस का 1 था, कैंसिल हो गया। आंसर आया 1 प्लस आयोटा माइनस का 2 आयोटा। अब अगेन क्या करेंगे, रैशनलाइज। आगे फर्दर सिंप्लीफाई कैसे होगा कि इसको रैशनलाइज कर देंगे दोबारा, तो रैशनलाइज हो सकता है अगेन। अभी हमने पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था जिसमें प्लस का 5 और माइनस का 5 किया था, याद आ रहा है? तो इसको मैंने यहाँ से मिटाया क्योंकि मुझे रैशनलाइज करना है। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, इसी डिनोमिनेटर से बट अपोजिट साइन के साथ। यानी कि अगर माइनस है तो प्लस 2 आयोटा आ गया, और प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया है, कुछ भी नहीं किया है। अब 2 आयोटा इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने ब्रैकेट, अब मैंने आपसे इधर कर लेती हूँ, इधर कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा आगे जा रही हूँ। यहाँ देखें, ये जो 2 आयोटा था आपका, इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 2 ज़ा 4 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इस 2 आयोटा को से 1 को भी मल्टीप्लाई करना है, 2 आयोटा से आपने आयोटा को भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 आयोटा तो आ ही जाएगा क्योंकि 1 है, 2 1 ज़ा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना। आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, माइनस का 4 आयोटा था। अब देख लें आप क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखोगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है, ठीक है, माइनस का 4 आयोटा, और अब क्या करने लगेंगे, 2 आयोटा प्लस माइनस, माइनस का 2 माइनस का 4 आयोटा। अब फिर वही जो हम करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग जो है फ्रैक्शन बना लेते हैं ना। 2 आयोटा के नीचे भी क्या आ जाएगा, 2 आयोटा के नीचे भी माइनस का 4 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। 2, ये भी देखो, ये भी 2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे -1 रख दी है। देखो इधर आयोटा स्क्वायर यहाँ पे भी आया था, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे एरर हो गया ना, दोबारा देखो, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर था, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 रखना है। आयोटा स्क्वायर था, यहाँ -1 रखा, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया, ठीक है। अब क्या था, 2 आयोटा, और हमने कहा था कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो 2 आयोटा के नीचे भी 4 आएगा, और -2 के नीचे भी क्या आ जाएगा, 4। तो हमने इसको फ्रैक्शन में कर दिया, और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल भी होगा, ठीक है ना। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। यही चीज़ जो है हमारे पास पहले भी आई थी, जिस पे जो बच्ची कह रही थी कहाँ गई। देखो यहाँ पे बेटा मैं कह रही थी कि ये देखो 1 आयोटा आया है, तो पिछले सवाल में भी इसी तरह था कि 1/2 था, फ्रैक्शन के फॉर्म में था 1/2, और ये आयोटा लिखा हुआ है, तो इस तरह आयोटा लिख देंगे, -1/2 आपका आ गया आंसर। तो ठीक है ना, ये देखो आयोटा के साथ 1 लगा हुआ है, तो 1 लगाएंगे, ठीक है। 1 आयोटा/2, और ये 1/2, दिस इज़ अ सिंप्लीफाइड आंसर। बहुत आसान है, बस जहाँ आपने आयोटा स्क्वायर देखा, आपने बस क्या कर दिया, आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सही हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पार्ट 10 कर लेते हैं, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ 1.1 10 पार्ट। चलो भाई, 2 + 2 आयोटा और स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, और है 1 + आयोटा स्क्वायर। ओके, तो भाई यहाँ पे भी स्क्वायर लगा है और यहाँ पे भी स्क्वायर लगा है। तो पहले तो हम जानते हैं कि फैक्टराइजेशन में हम क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या कर लें, कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या कर लेते हैं कि कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकल गया, कुछ ना बचे, तो याद है 7 क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा है, 2 को आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। ओके, 2 आपने कॉमन ले लिया, 1 प्लस आपके पास क्या बच गया, आयोटा बच गया, और इस पूरे पे आपने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे भी 1 प्लस क्या है, आयोटा स्क्वायर, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि ये 1 + आयोटा स्क्वायर कुछ कैंसिल होने वाला है, ठीक है।
कैसे हो रहा है देखो, ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी है, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, दिस स्क्वायर इज़ ऑन 2 एज वेल, दिस स्क्वायर इज़ ऑन दिस वन। तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और 1 प्लस आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है। तो ज़ाहिर है अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जस्ट क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, और 2 2 ज़ा क्या आंसर आया 4 आया। इसको हम लिखते हैं कि 4, जो मैं आपसे कह रही थी कि पिछले सवाल में आया है, वो ये है 2 2 ज़ा 4, या फिर आप 4 लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि 4 प्लस 0 आयोटा। तो दिस इज़ योर व्हाट अ करेक्ट आंसर। ठीक हो गया। तो चलो जी, आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है कि आपको जो है समझ आया होगा, और बाकी ये है कि अपना फ़ीडबैक लाइव क्लास के बाद ज़रूर दिया करें, वो पढ़ लेती हूँ मैं। बाकी ये कि इंशाल्लाह मंडे वाले दिन एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।